नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। आज के टॉपिक में अपन डिस्कस करने वाले हैं लीवर को। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लीवर के बिना हमारे जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं। लीवर को जीवन रूपी नदी का व्यस्ततम घाट बोला जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि लीवर जो भी हम खाते हैं उस खाई हुई चीज को मेटाबॉलाइज करना, तो हमारी शरीर की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम लीवर का है। दूसरा है बाइल जूस का प्रोडक्शन करना। जो बाइल जूस है वो डाइजेशन इंप्रूव करता है। और तीसरा काम है इसका, मुख्य कार्य में है जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे विटामिन का संग्रह करता है हमारी बॉडी में। जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। मैक्सिमम विटामिन का स्टोरेज हाउस लीवर होता है। चौथा काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब यह होता है कि हम भी जो भी चीज ले रहे हैं उसमें अगर हमने गलत खाया है, जिससे बॉडी में टॉक्सिन्स आया है, तो इस टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। जो व्यक्ति बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, दवाइयां खाने वाले व्यक्तियों का लीवर जल्दी खत्म हो जाता है। इसका कारण क्यों होता है कि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। सबसे ज्यादा लोड लीवर पर पड़ता है और लीवर धीरे धीरे ज्यादा दवाइयां लेने वाले लोगों का लीवर फेल हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का लीवर कमजोर है तो बाइल सिक्रेशन कमजोर होगा। बाइल सिक्रेशन कमजोर होगा तो आंत्र में क्या होगा, आंत्र में फैट का पाचन प्रभावित होगा। ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है, मल में जो फैटी लीवर वाले लोग होते हैं, फैटी लीवर जो जिनका व्यक्ति का हो जाता है, फैटी लीवर वाले लोग क्या होते हैं, जिनमें बाइल प्रोडक्शन कम होगा। बाइल प्रोडक्शन क्या कम होगा, बाइल प्रोडक्शन कम होगा तो फैट का पाचन कम होगा, और फैट का पाचन कम होगा तो स्टूल में फैट मिलेगी। ऐसे व्यक्तियों के स्टूल में फैट भी जाने लग जाता है। इसलिए दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का मुख्य ऑर्गन है और लीवर पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है शराब का। दोस्तों, शराब एक ऐसी चीज है जिससे लीवर पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है। मैं लोगों से यह कहना चाहता हूं कि शराब का सेवन जितना हो सके नहीं करें या कम से कम करें, क्योंकि शराब सेहत की बर्बादी का मुख्य कारण है। क्योंकि शराब का सीधा इफेक्ट लीवर पर पड़ता है और लीवर में क्या होगा, लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। अब इन्फ्लामेशन होने से क्या होगा, लीवर सूज जाता है। सूजन होने से कोशिकाओं का फाइब्रोसिस हो जाएगा और फाइब्रोसिस होने के बाद में सिरोसिस हो गया, और सिरोसिस के बाद डायरेक्ट कैंसर। दोस्तों, जहां तक हो सके हर व्यक्ति को शराब बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अभी अभी इस महीने के अंदर मेरे पास 2 केस ऐसे आए जो लीवर फेल्यूर के कारण जिनकी डेथ हुई, और दोनों ही व्यक्ति शराब के एडिक्ट थे। इसलिए दोस्तों, जहां तक हो सके शराब न पिए, क्योंकि शराब के कारण क्या हो रहा है, लीवर फेल हो रहे हैं लोगों के। लीवर में फाइब्रोसिस हो रहा है, फाइब्रोसिस के बाद सिरोसिस, और सिरोसिस के बाद कैंसर। एक बार अगर सिरोसिस हो गया तो एक बार सिरोसिस होने के बाद में कभी भी रिवर्स नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको कुछ फोटो बताता हूं। जो लोग ड्रिंकर होते हैं, बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते हैं, उनका लीवर कैसा हो जाता है। दोस्तों, ये जो फोटो बता रखा है, यह है एक शराबी का फोटो या ऐसे व्यक्ति का फोटो जिनके खान पान और रहन सहन बिल्कुल ही घटिया किस्म का है, बहुत ही गलत खान पान है। ऐसे व्यक्तियों का लीवर इस प्रकार से हो जाता है। यानी कि केवल शराब से ही लीवर खराब नहीं होता है, लीवर हमारे खान पान से भी खराब होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इंटेक होना, फैट का ज्यादा लेना, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें 30% फैट का ही यूज लीवर करता है। 70% फैट है वो वेस्टेज चला जाता है, क्योंकि लीवर अपना 70% फैट का प्रोडक्शन खुद कर लेता है। इसलिए दोस्तों, हमारे दैनिक यूज में फैट का भी कम यूज करना है, और हमें जो दैनिक यूज में जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसका भी कम यूज करना है। क्यों कि ये लीवर जो होता है वो उस कार्बोहाइड्रेट से आने वाला ग्लूकोजन को ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन से फिर उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है, और फैट में कन्वर्ट करके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को रिलीज करता है।
इसलिए जो लोग मीठे पदार्थ या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें लेते हैं उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। ये हेल्दी व्यक्ति, जो स्वस्थ व्यक्ति का लीवर है, आप देख सकते हैं, और यह बीमार व्यक्ति का लीवर है। इस तरह से लीवर धीरे 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 ये लीवर डैमेज होकर फिर कैंसर हो जाता है, और कैंसर होने के बाद उस व्यक्ति की अल्टीमेटली मृत्यु हो जाती है। इसलिए दोस्तों, जहां तक हो सके आप शराब का कम सेवन करें। जिन लोगों का लीवर कमजोर होगा उनकी मेटाबॉलिज्म भी कमजोर होगी। अगर मेटाबॉलिज्म कमजोर है तो उस व्यक्ति को एनसीडीज घेर लेगी। एनसीडीज का मतलब यह हुआ कि उसको शुगर भी हो जाएगा, हृदय रोग हो जाएंगे, थायराइड भी हो जाएगा, उसको ऑटो इम्यून डिसीज हो जाएगी, सारी स्किन डिसीज है, सारी स्किन डिसीज आ गई इसमें, रोमेटेड आर्थराइटिस है, कई प्रकार की ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे सोराइसिस है। तो इस तरह की बीमारियां भी उस व्यक्ति को घेर लेगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म, उसकी लीवर कमजोर है तो मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाएगी। अगर बाइल प्रोडक्शन ढंग से नहीं हो रहा है, बाइल प्रोडक्शन तो डाइजेशन प्रभावित होगा, फेट का पाचन ढंग से नहीं होगा, स्टूल में फेट आने लग जाएगी, कुछ छोटी मोटी भारी चीज खाने के बाद भी उसका पेट फूलने लग जाएगा, गैस बनने लग जाएगी। इस तरह से उस कमजोर, जिसका लीवर कमजोर है, उस व्यक्ति को इस तरह की परेशानी आएगी। और वो लीवर अगर किसी व्यक्ति का कमजोर है तो उसके अंदर विटामिन की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि जो मेन स्टोरेज हाउस है जो विटामिन का, वो लीवर ही है। और इस लीवर, कमजोर लीवर इस विटामिन का अपने अंदर सुरक्षित नहीं कर पाएगा, जिससे उस व्यक्ति के अंदर विटामिन की भी कमी हो जाएगी। और ड्रग्स डिटॉक्सिफिकेशन या कोई खाई हुई चीज जो हमारे पॉइजन के रूप में हमारे शरीर में जाती है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन भी लीवर द्वारा किया जाता है। या हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसका प्रूफ रीडिंग के लिए पहले लीवर में जाती है, लीवर उसको चेक करता है, उसके बाद ब्लड में जाती है वो। अगर किसी व्यक्ति का लीवर कमजोर है तो समझो व्यक्ति की, उसकी अधिक आयु की अपन कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, जहां तक हो सके आजकल के दौर में, आजकल के युवा और आजकल के लोगों में शराब का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो भी ज़्यादातर शराब का सेवन और ड्रिंकर एडिक्ट हैं, जिससे उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और सरकार का मैक्सिमम पैसा इन लोगों के एनसीडीज कंट्रोल में खर्च हो रहा है। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, आसपास के लोगों को भी जागरूक करना है, ताकि इन शराब आदि से, हमारे खान पान और हमारा रहन सहन से हमारे शरीर पर बुरे असर का भी प्रभाव हमें जानकारी हो, ताकि हम इस एनसीडी से बच सकें। जय हिंद, जय भारत।